देखिए, स्विट्ज़रलैंड एक छोटा मुल्क है और जहाँ की आबादी भारत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, एक राज्य के मुताबिक नहीं है, और उसमें मुसलमान बहुत कम हैं। अब जाहिर है वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए उधर की प्रशासन ने एक नया आदेश दिया है कि पब्लिक में जाते वक्त बुर्का नहीं पहनना चाहिए। अब इस पर प्रैक्टिकली कितना सही है कितना गलत है इसका अंदाज़ा जिसको इम्प्लीमेंट होगा तो हो जाएगा। अब वैसे जहाँ तक कि भारत का सवाल है, हमारा देश एक विशाल देश है जिसमें इतनी बड़ी आबादी में मुसलमान रहते हैं कि शायद स्विट्ज़रलैंड की कुल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, यानी 200 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। यहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरे स्विट्ज़रलैंड में अगर उन्होंने कुछ अपना लोकल परिस्थितियों को देखते हुए कोई आदेश दिया है तो मैं नहीं समझता कि भारत में इसकी वजह से कोई दखल लेने की आवश्यकता है, बल्कि सारे विश्व के मुस्लिम ममालिक शायद इस पर रजामंदी न दें कि स्विट्ज़रलैंड में इस तरह की हरकतें जो है कि महिलाएं, मुसलमान महिलाएं रास्तों पर पब्लिक प्लेसेस में बुर्का पहन के नहीं जा सकती। और इसका कितना विरोध होता है कितना सपोर्ट होता है ये समय बताएगा। मगर जहाँ तक कि हमारे देश की परिस्थिति है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रहते हैं। मुसलमानों को देश की प्रगति में शामिल होना है और मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई इस आदेश से, स्विट्ज़रलैंड के आदेश से कोई फ़र्क पड़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़रा सी भी बात होगी तो उसको अंगार पर फैलाने की कोशिश करते हैं। कि उन लोगों की साजिश होती है जो फसादी बातें करते हैं, जो खामखा आपस में इख्तलाफ पैदा करते हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी या आरएसएस या किसी और संगठन के लोगों का इस तरह का कहना कोई मानी नहीं रखता। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार जो है वो एक बड़ी महत्वता रखता है, क्योंकि पिछले 50 वर्षों से और से ज़्यादा भी शरद पवार और उनकी फैमिली का महाराष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है जी। अब उस फैमिली में राजनीतिक कारणों से कुछ फूट पड़ गई है पिछले साल 2 साल से, और ये बगावत के तौर पर अजीत पवार ने शरद पवार को पास रखकर हटाकर और एक नया अपना ग्रुप बना लिया था। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ है लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के बाद कि उनकी ये हरकत महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रही है, और इसलिए अब वो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि फिर क्या हम दोबारा मिल सकते हैं क्या। और जहाँ तक कि अजीत पवार या उनकी माताजी का सवाल है, या अजीत पवार से जुड़े जो लोग हैं, उनकी पत्नी जो अभी आज सांसद हैं, ये इन लोगों का अक्सर शरद पवार, सुप्रिया और उस तरफ का जो हिस्सा है उनसे मिलना होता है। वर्ष में कई ऐसे मौके आते हैं, त्यौहार के मौके आते हैं, फैमिली के कोई बर्थडे के मौके आते हैं, तो वहाँ मजबूरन मिलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से राजनीतिक तौर पर ये कोई मिलाप का रास्ता नहीं बनता। इतना है कि अगर अजीत पवार और उनका ग्रुप शरद पवार से माफ़ी मांग ले और ये कहे कि हमने जो उनके ख़िलाफ़ बातें की थी वो गलत है, तो मैं समझता हूँ शरद पवार साहब को भी अपना बड़प्पन दिखाते हुए, अपनी मैच्योरिटी, अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। दोनों साथ थे तो पार्टी अच्छी थी, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। जैसे शिवसेना को भी तोड़ दिया गया है, राष्ट्रवादी को भी तोड़ दिया गया है, तो राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब ये तो शरद पवार जो हाईएस्ट अथॉरिटी है दोनों फरीक के, उनको विचार करना है और वो तय करेंगे कि क्या जो मांग है कि वापस एक हो जाएं उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं। ये शरद पवार जी का अपना फैसला होगा। एक बड़ा कानूनी मुद्दा है कि 1947 के बाद कोई भी धार्मिक जगह है परिस्थितियों को, उसमें जो है वो वही रहेगी, सिवाय एक एक्सेप्शन जो था वो बाबरी मस्जिद था। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कहा है, और 1991 के एक्ट में ये तय हुआ है कि अब के बाद कोई धार्मिक कंट्रोवर्सी को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन उससे हटकर भी अभी कुछ फैसले आ गए हैं, लिहाजा ओवैसी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाने के लिए कि जो पिछले कानून हैं या जो पिछली परिस्थितियां हैं उनको वापस से इन्फोर्स किया जाए, और आइंदा किसी भी धार्मिक जगह पर, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उसके बारे में कोई विवाद को एंटरटेन न किया जाए। मैं समझता हूँ एक अच्छा कदम है, और उच्चतम न्यायालय इस पर बहुत ही गंभीरता के साथ सही फैसला देगी, जिससे अमन व अमान कायम रहेगा। देश में किसी भी समुदाय के कुछ लोग आपस में न झगड़ें,
और किसी पर एक दोष आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे। अहम बात है, देखिए अब जब तक के भाईचारा बढ़ाने की हम बात करते हैं तो ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, उससे भाईचारा बढ़ाने का रास्ता टूट जाता है। तो ये एक अगर अच्छा कदम है, अदालत ने वंस एंड फॉर ऑल इसको सेटल कर दिया, तो मुझे लगता है कि इससे समाज में जो वातावरण पैदा होता है और गलत होता है, उसकी वजह से झगड़े फसाद होते हैं, वो न होंगे और ये देश के हित में होंगे। बताइए बातें, ये सिर्फ ये दर्शाता है कि ये तीनों गठों में जो बन के सरकार बनी है देवेंद्र की नेतृत्व में, इसमें आपसी मामला पूरी तरह से समझ नहीं हो पाई। अब तक की गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रुकावटें आ रही हैं कि जिसकी वजह से इतना, और ये हर एक दिन जब तक के सरकार पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो जाती, ये महाराष्ट्र के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, संविधान के हित में नहीं है। तो ये मुझे लगता है ये सवाल आपने बेहतर मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है और ये विलम्ब की वजह क्या है। ये मनमोहन सिंह जी एक बड़े ही सॉफ्ट स्पोकन, बड़े ही ऑनेस्ट नेता माने गए हैं और उनका योगदान देश के हित में है, इसे कोई नकार नहीं सकता। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात कही है। जब ऐसा है तो उनके चले जाने के बाद इस तरह से राजनीतिक मुद्दा बना देना कि उनका स्मारक कहाँ होगा, उनके लिए समाधि की जगह कौन सी दी जाए, ये मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक बात है। और जहाँ तक कि मनमोहन जी के घर के लोग हैं, ख़ानदान के उनके जो मेंबर्स हैं, उनकी रजामंदी के साथ ये काम होना चाहिए। और सिर्फ कांग्रेस ने कुछ कह दिया है इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करे, ये बड़े दुख की बात है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, प्रधानमंत्री से लेकर बाकी जो लोग जुड़े हैं, उन्होंने थोड़ा सा बड़प्पन दिखाते हुए मनमोहन सिंह जी की समाधि के लिए एक उचित रिस्पेक्टेबल जगह का आदेश दे देना चाहिए और इस मामले को राजनीतिक तौर पे चर्चा नहीं होनी। सारे देश में संविधान और दूसरे जो कानून हैं, यहाँ तक कि लोकल जो अथॉरिटीज़ होती हैं, पंचायतें, कॉरपोरेशन वगैरह वगैरह, उनके भी जो रेगुलेशंस या रूल्स हैं, उसके मुताबिक एक ठहराया हुआ कानून है आज सारे देश में कि अस्पताल हो या स्कूल हो या ऐसी कोई जगह हो या ओल्ड एज होम हो, उसके इतराफ़ में कुछ हद तक के कुछ चीज़ें नहीं अलाउ की जा सकती जी। मस्जिद के सामने चौकी बना देना, मुझे लगता है कि इस पर जो आपत्ति दी गई है उसमें कुछ वजन है और जाहिर है कि इस पर न्यायालय में जाकर इस पर खुलासा किया जाए और हो सकता है कि न्यायालय ये कहे कि मस्जिद के नज़दीक में इस तरह से चौकी बनाना उचित नहीं है।